पीछे आना ना, घेरा पड़ा हुआ है। एक मिनट किचन कन्हैया लाल की आपके ना आया देख लो जी एक बार जात छोड़ती है। चेयरमैन साहब, आज आप कैंप पे आए हो, क्या कहना? ये शिव शक्ति की बैंक के अंदर जो रक्तदान का कार्यक्रम किया है, समय समय पे हमारे डॉक्टर साहब कराते हैं। हम तो हर कार्यक्रम में इनके पहुंचते हैं और ये सिरसा में शुरुआत ही जो फाउंडर इसके अपने डॉक्टर साहब ही हैं, इन्होंने मतलब के समय समय पे किया और बड़ा लोगों को जागरूक किया। इससे बड़ा फायदा है और आप लोगों से एक ही अपील है कि नशावाड़ी जैसी बात बताई, उनको भी सहयोग की जरूरत है। जब वो नशे की लत से बचेगा तभी वो खेल की तरफ बढ़ेगा, दूसरे और घर परिवार भी सहयोग करे, समाज भी उनका सहयोग करे ताकि वे नशेड़ी लोग मुख्य धारा में शामिल हो। सर पहले अपना परिचय। मैं कस्तूर सोनी इंसान स्वर्णकार समाज की जो वेलफेयर सोसाइटी है उसका मैं प्रेसिडेंट प्रधान हूँ जी। प्रधान जी, ये ब्लड का कैंप लगाने की आपके मन में कैसे आई, कहाँ से? जैसा अभी हमारे एसपी साहब जी ने बताया कि समाज के साथ जुड़ा होना, सामाजिक कार्य करते रहना बहुत अच्छा लगता है समाज के अंदर। तो आज जो हमारी वेलफेयर सोसाइटी बनी हुई है स्वर्णकार समाज की, तो हम हमेशा ही समाज हित के लिए कार्य करते रहते हैं। कहीं कोई आपदा आ जाती है, जैसे कोरोना टाइम भी आया, या कहीं भी कोई जरूरतमंद लोगों को मदद की जरूरत होती है, जैसे आज ब्लड कैंप यहाँ पर लगाया गया है हमारी सोसाइटी द्वारा शिव शक्ति ब्लड बैंक के अंदर। हमारा एक ही मकसद है, निस्वार्थ सेवा। इस मकसद के लिए हम सभी व्यापारी जगत से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ के अंदर कुछ समय, कुछ पार्ट ऐसा निकालें कि हमें एक संतुष्टि मिले, खुशी मिले कि हमने समाज हित के लिए, परहित के लिए ये कार्य किया। इसी खुशी के लिए हम ये सामाजिक कार्य करते हैं। आज जो ब्लड कैंप लगाया है, ब्लड डोनेशन कैंप, आज वेलफेयर सोसाइटी जो स्वर्णकार समाज की हमारी है, इसकी तरफ से शिव शक्ति ब्लड बैंक में लगाया है। इसमें नौजवान भाई जो आज नशों की ग्रस्त में फंसे हुए हैं, उससे अलग होकर आज वो समाज हित के लिए, जरूरतमंदों की मदद के लिए जो खून दान करने के लिए यहाँ पहुंची है, एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत बन गई है। समाज के लिए एक प्रेरणा है, आने वाले युवाओं के लिए प्रेरणा है कि हमें ऐसे कार्य करने चाहिए। एक समय होता था जब रिश्तेदार एक दूसरे को कभी ब्लड की जरूरत पड़ती थी तो वो खून दान नहीं देते थे, कि उसे खून की जरूरत है वो नहीं देते थे। लेकिन आज जागरूकता इतनी फैल चुकी है कि आज हर कोई निस्वार्थ, चाहे उसको कोई जानता है नहीं जानता, लेकिन खून दान करने के लिए हर कोई अग्रणी है। ये बहुत बड़ा हमें जो सामाजिक संस्थाओं द्वारा या हमें प्रेरणा, हमारे प्रशासनिक जो भी हमारे मुख्य अतिथि आते हैं, हमें इसकी जो हमें प्रेरणा देते हैं, हमें जागरूक करते हैं, इससे आज समाज हित के लिए जो कार्य हो रहे हैं हमें बहुत खुशी मिलती है। तो प्रधान जी, ऐसे कार्य आगे भी आप करते रहो समाज के लिए। बिल्कुल, हमारा कार्य यही है, हमारी वेलफेयर सोसाइटी का कार्य यही है कि हम ये कार्य हमेशा करते रहते हैं। किसी भी गरीब का इलाज करवाना हो, कहीं ब्लड की जरूरत हो, इस चीज की करना हो, कहीं भी कोई ऐसा काम होता है जहां प्रशासन को हमारी भी सोसाइटी की जरूरत होती है, समाज हित के लिए हम प्रशासन के साथ मिलकर हमेशा इन कार्यों में अग्रणी रहते हैं। सर, आज आप ब्लड कैंप लगा हुआ है शिव शक्ति बैंक, आप आए हो, आप क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो अपना रक्तदान जरूर करें। रक्तदान महादान है और इससे जो नीडी पेशेंट्स या जिनको जरूरत है उनकी जरूरतें पूरी होती हैं। अभी जैसे यहाँ पर थैलेसीमिक पेशेंट्स भी थे, तो उनमें बच्चे भी हैं जिनके के लिए हर 3 महीने में नए ब्लड की जरूरत होती है। ऐसे लोगों को जिनको जरूरत है उनके लिए ये महादान है, जीवन दान है। इसलिए मैं इस अवसर पर यहाँ पर आया हूँ ताकि और भी लोग प्रेरित हों, जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो आकर अपना रक्तदान अवश्य करें।
सब शहर में नशे का प्रकोप चल रहा है, आप उस पर काबू कर रहे हो। नौजवानों को आप क्या कहना चाहते हो, ये इधर आए ताकि इस लाइन से जुड़े, और आम समाज को क्या कहें? मैं आम समाज से ये कहना चाहूंगा कि जितने भी व्यक्ति हैं जो स्वस्थ है, जो रक्तदान कर रहा है, वो अलर्ट है, उसे अपनी सामाजिक परिस्थितियों का पता है। इसी प्रकार से जो नशा ग्रसित हैं, उन व्यक्तियों को भी सचेत होना पड़ेगा कि यदि वो ठीक नहीं होते तो फिर दिक्कत बनेगी, आगे जीवन में दुश्वारी आएंगी, बीमारियां आएंगी। तो स्वस्थ जीवन को चुने, किसी खेल को चुने और कोई सामाजिक कार्य को चुने जिससे कि वो ऐसी लतों से बाहर आ सके। साथ में उनका ट्रीटमेंट जरूरी है, वो अपना ट्रीटमेंट आवश्यक रहे, उनका परिवार उनका साथ दे, समाज उनका साथ दे, ताकि ऐसा कोई व्यक्ति छिपा ना रहे जो कि नशे की बीमारी से ग्रसित हो, इस लत से ग्रसित हो। इसमें सभी का योगदान बनता है और बढ़ चढ़कर सभी को योगदान करना चाहिए कि हमारा समाज नशा मुक्त हो। हाँ जी सुखविंदर जी, आपने ये संस्था का स्थापन किया था, हाँ जी, हाँ। सोच के किया था, और आज वो कहाँ पे है? ये जब जी कोविड का समय आया तो उस समय हमें लगा कि हमें भी समाज के अंदर एक हिस्सा बनना चाहिए, और क्यों ना हम एक ऐसी संस्था खड़ी करें, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। फिर हमने 11 मेंबरों से इसकी स्थापना की, नेकी की दीवार से स्टार्ट किया। फिर किसी को दवाइयों की जरूरत होती है, दवाइयां भी देते हैं जी। और उसके साथ साथ अब आगे हमारा जो प्लान है, अभी अगर नेक्स्ट मीटिंग होगी उसके अंदर हमारे समाज की कोई गरीब लड़की है और वो पढ़ाई में होशियार है लेकिन आर्थिक स्थिति पर कमजोर है, तो हम उन बच्चों को आर्थिक सहयोग, क्या इसमें पढ़ाई के लिए सहयोग देंगे ताकि वो बच्चे की जाके आगे लाइफ बन जाए। इसके साथ साथ कोई और भी हमारे समाज में कोई लड़की ऐसी है जो सिलाई कढ़ाई करना चाहती है, तो उसके लिए भी हम अपना प्रयास जारी रखेंगे। इसके साथ साथ मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय श्री दीपक सहारन जी, पुलिस अधीक्षक सिरसा। मैं इनके पास गया तो मैंने कहा जी हम शिव शक्ति जैसे ब्लड बैंक के अंदर शिविर लगाना चाहते हैं, तो इन्होंने 1 मिनट भी देरी नहीं की, कहते भी ये तो आप जितनी जल्दी हो सके लगा लो। तो इसके लिए मैं मेरी ओर से स्वर्णकार समाज वेलफेयर सोसाइटी की ओर से इनका हार्दिक आभारी हूं, और यहाँ पहुंचने पर दिल की गहराइयों से सभी समाज की ओर से इनका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। और मैं इनसे एक और भी वायदा करता हूं, भाई कहीं गांव के अंदर नशा मुक्ति के लिए जाना हो तो हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी है। कहीं रोड सेफ्टी के अंदर आपको हमारी जरूरत पड़े तो तब भी हम आपके साथ खड़े हैं जी। मैं एक बात और बताता हूँ, जैसे हम रोड सेफ्टी के अंदर जब रातों को सर्दी होती थी तो प्रशासन सर हमें साथ लेके चलता था कि कहीं कोई वारदात ना हो, तो हम 3-3 आदमी की ड्यूटी होती थी, 3 आज ये जाएंगे 3 वो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके हमने व्यापार मंडल के साथ भी बहुत ज्यादा सहयोग किया है, और हम आपको आश्वासन देते हैं आप जहां भी आप हमारी ड्यूटी लगाओगे हम आपके साथ खड़े होंगे। सब आज आपके ब्लड बैंक में कैंप लग रहा है, तो आम जन को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले एसपी साहब दीपक सहारन जी का स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि ये इस जैसी मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं। और जब एक आला अधिकारी और जो समाज के सामान्य व्यक्ति उठे हुए हैं, जो साधन संपन्न है, वो लोग जब उठ करके रक्तदान करने जाते हैं तो एक संदेशा गांव में पहुंचता है कि जब आईपीएस अधिकारी और ये सोनी समाज इतना ज्यादा जब आगे आए हुए तो हमें क्या दिक्कत है। ये संदेशा मतलब अंतिम छोर तक जाता है, जोगीवाड़ा से लेके इधर डबवाड़े के आखिरी छोर तक जाएगा। और मुझे दीपक जी आज बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि अगर अनुपात देखा जाए तो देहात का अनुपात ज्यादा है शहर वालों से रक्तदान में, और ये रक्तदान इसी तरीके से चला है। हमने आज तक मतलब जब से 98 में हमने स्थापित किया था, एक भी बंदे को यहां से वापस नहीं जाने दिया खून की मतलब जरूरत में। इवन लॉकडाउन में भी 600 यूनिट तो सिर्फ डॉक्टरों ने दिया, और बाकी समाज में अगर किसी को मैंने संदेशा भेज दिया ना कि शांति स्वरूप जी आप मतलब मुझे 15 यूनिट खून चाहिए, कि डॉक्टर साहब 20 आ जाएंगे, आप चिंता ना करो। मतलब आज तक कभी किसी व्यक्ति ने मुझे ना नहीं की, और हमारा ध्येय है हम चंदा मांगने कभी नहीं गए, लेकिन सरसा वालों ने घर से चला के चंदा दिया ये खड़ी करने के लिए। We have never asked, except for डॉक्टर से लेता हूँ, वो भाईचारा मेरी जात के